भारत पर अब असर दिखने लगा है। देश में गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। ये इजाफा 1, 2 या 5 रुपए नहीं हुआ है, बल्कि एक झटके से 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए। और जैसे ही देश में गैस की कीमतों में इजाफा होने की खबर सामने आई है, तब से सियासत भी बहुत ज्यादा तेज होने लगी। विपक्ष के कटघरे में अब सरकार आ गई है। गैस की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने जनता को झटका दे दिया है। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। जैसे में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा है कि पिछले 3 महीने में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 307 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार जनता पर महंगाई का हंटर चला रही है। कांग्रेस की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव सर का रुख कर लेते हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सर, फिलहाल एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कितनी वो जनता है जिनकी महीने की इनकम शायद 20, 25, 30 हजार या 50 हजार भी है। वो व्यक्ति, वो एक मेड जो आपके हमारे घर में काम करती है, वो झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद 2 से 3 हजार रुपए अगर लेती है, उसकी जेब के ऊपर 1000 रुपए का सिलेंडर या जितने का भी ये सिलेंडर 60 रुपए बढ़ने के बाद हो जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर के अलग प्राइसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस में मिलता है। कितनी बड़ी ये जो प्रॉब्लम है आगे और बढ़ने वाली है? देखिए, प्रॉब्लम निसंदेह है और ये और भी बढ़ सकती है। जिस तरीके की वोलेटाइल जो कंडीशंस वहां पर दिखाई दे रही हैं, वहां पर युद्ध लगातार जारी है। किसी तरीके की बुद्धिमत्ता अभी प्रिवेल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं विजडम प्रिवेल होना। और जाहिर है कि जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया, मैं भी इसी बात को लगातार एम्फेसाइज करता हूं कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ दोनों पक्षों को आना ही होगा। और एक जो एक्सट्रीम जो सोल्यूशंस की अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, या अगर इस्लामिक रिजीम कहे कि नहीं, हम अपनी शर्तों पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे और ज़्यादा हम और एग्रेसिव होकर के और मार्टरडम और शहादत इत्यादि का अगर अप्रोच रखेंगे, तो ऐसे में तो ये युद्ध लंबा चलेगा। और जाहिर है कि इसका जो खामियाजा है वो ईरान को और मिडिल ईस्ट रीजन को तो भुगतना पड़ ही रहा है। पूरे विश्व को भी इसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे अपने देश पर भी इसका असर पड़ना शुरू हुआ है। तो ये जो पूरी स्थिति जिस तरीके से अब आपात पैकेज की भी बात कर रहा है कि अमेरिका इजराइल को देने वाला है, तो ऐसे में जो इस वक्त युद्ध है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत पर अब असर दिखने लगा है। देश में गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। ये इजाफा 1, 2 या 5 रुपए नहीं हुआ है, बल्कि एक झटके से 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए। और जैसे ही देश में गैस की कीमतों में इजाफा होने की खबर सामने आई है, तब से सियासत भी बहुत ज्यादा तेज होने लगी। विपक्ष के कटघरे में अब सरकार आ गई है। गैस की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने जनता को झटका दे दिया है। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। जैसे में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा है कि पिछले 3 महीने में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 307 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार जनता पर महंगाई का हंटर चला रही है। कांग्रेस की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव सर का रुख कर लेते हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सर, फिलहाल एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कितनी वो जनता है जिनकी महीने की इनकम शायद 20, 25, 30 हजार या 50 हजार भी है। वो व्यक्ति, वो एक मेड जो आपके हमारे घर में काम करती है, वो झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद 2 से 3 हजार रुपए अगर लेती है, उसकी जेब के ऊपर 1000 रुपए का सिलेंडर या जितने का भी ये सिलेंडर 60 रुपए बढ़ने के बाद हो जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर के अलग प्राइसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस में मिलता है। कितनी बड़ी ये जो प्रॉब्लम है आगे और बढ़ने वाली है? देखिए, प्रॉब्लम निसंदेह है और ये और भी बढ़ सकती है। जिस तरीके की वोलेटाइल जो कंडीशंस वहां पर दिखाई दे रही हैं, वहां पर युद्ध लगातार जारी है। किसी तरीके की बुद्धिमत्ता अभी प्रिवेल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं विजडम प्रिवेल होना। और जाहिर है कि जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया, मैं भी इसी बात को लगातार एम्फेसाइज करता हूं कि जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ दोनों पक्षों को आना ही होगा। और एक जो एक्सट्रीम जो सोल्यूशंस की अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, या अगर इस्लामिक रिजीम कहे कि नहीं, हम अपनी शर्तों पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे और ज़्यादा हम और एग्रेसिव होकर के और मार्टरडम और शहादत इत्यादि का अगर अप्रोच रखेंगे, तो ऐसे में तो ये युद्ध लंबा चलेगा। और जाहिर है कि इसका जो खामियाजा है वो ईरान को और मिडिल ईस्ट रीजन को तो भुगतना पड़ ही रहा है। पूरे विश्व को भी इसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे अपने देश पर भी इसका असर पड़ना शुरू हुआ है। तो ये जो पूरी स्थिति जिस
तरीके से अब आपात पैकेज की भी बात कर रहा है कि अमेरिका इजराइल को देने वाला है, तो ऐसे में जो इस वक्त युद्ध है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।